हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अपनी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, मतलब ये कह रहा है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। मतलब जो भूमिकाएं हैं पुरुष की और महिला की, वो कौन कहता है? सोसाइटी कहती है कि हमारे समाज में रहने वाले लोग कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर के काम करने चाहिए, लड़कियों का नेचर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, उन्हें गुस्सा नहीं करनी चाहिए, और जो लड़के हैं उन्हें ऑफिस जाना चाहिए, बाहर मार्केट का काम करें। ठीक है, तो ये सारा जो एक माइंड मेकअप बना रखा है वो किसने बनाया है? हमारे समाज ने। ठीक है, तो उसी बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है जेंडर एज एन इनहेरेंट कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। बी कह रहा है हेरिडिटरी है, एंड सी इंट्यूटिव है, अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और डी कह रहा है जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। देखिए लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, बिल्कुल हमारे समाज ने ही तो बनाया हुआ है कि लड़कियां घर का काम करें, लड़के बाहर का काम करें। ऐसा किसी भगवान ने तो ये कह के भेजा नहीं है ना कि लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं या लड़के जो है वो घर का काम नहीं कर सकते हैं। ये सब सेट किया हुआ है हमारे समाज का। तो भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, क्वेश्चन सही हमें समझ आ रहा है। यहाँ पे ये जोर दे रहा है कि निर्धारण समाज करता है। तो यह कथन क्या बताएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यह कथन बताएगा कि जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजीली। देखिए किसी बड़े से काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में जब बांट लेते हैं तो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, उसे हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं और वो काम हमारे लिए इजी भी हो जाता है। तो वह उपयोग करती है, क्या उपयोग करती है? देखिए ए है कम करने की विधि का। अब किसी काम को हम कम तो नहीं कर सकते हैं, करना तो उतना ही है, बट वो थोड़ा आसान हो जाता है। बी है द्वितीयक विस्तारण विधि का, सेकेंडरी इलेबोरेशन। सी सब गोल एनालिसिस, मतलब जो भी हमारा गोल है, जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हमें गोल अचीव करना है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे तो क्या हो जाएगा? गोल अचीव करना हमें आसान हो जाएगा। डी है फंक्शनल फिक्स्डनेस, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो देखिए यहाँ पे वो जो यूज कर रही है वो है सब गोल एनालिसिस। ठीक है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, मतलब अपना जो एक लक्ष्य उसे प्राप्त करना है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे करके वो बांट ले रही है और उसे कर ले रही है। ठीक है, तो उसे अपना गोल इजीली, मतलब आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। देखिए ये कह रहा है कि ग्रेडिंग है, कोडिंग है और अंक जो दिए जाते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब जो उत्तर पत्र हैं उनको हम मूल्यांकन करें, उसकी जो प्रोसेस होती है। बी है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, मतलब सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन। सी आलेख पत्र, मतलब जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें जो प्रगति, जो भी हमने प्रोग्रेस की है उसको दर्शाने के लिए। या फिर डी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ग्रेडिंग की, ग्रेड मिलता है ए बी सी जो भी ग्रेड होता है। कोडिंग अंकन, अंक आपको मिलते हैं। ठीक है, 100 में 90, 100 में 80 मार्क्स मिल गए, तो वो चीज है, वो किसका उदाहरण होता है? तो वो आपके स्कोर होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन में देखिए मिल रहा है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट, मतलब बच्चे ने कितना स्कोर किया है, वो चीज आ जाती है इसमें। यहाँ पे आगे रिपोर्ट का, रिपोर्ट कार्ड में हो जाता है जैसे उसमें ये सब भी रहता है, बच्चे ने कितना स्कोर किया ये भी रहता है, और ये भी रहता है कि ओवरऑल उसका रहता है कि बच्चे की ड्रेस कैसी नीट एंड क्लीन है कि नहीं, ये क्लास में कैसे रहता है, अटेंटिव है कि नहीं, ठीक है, रेगुलर है कि नहीं अपने क्लास में। तो ये सारी चीजें आ जाती है रिपोर्ट कार्ड में। बट इसमें कहा गया ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, ये सब सारी बातें की गई हैं, तो वो हो जाता है आपका स्कोरिंग प्रोसीजर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। देखिए कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी अधिगमकर्ता, जो भी लर्नर है,
उसने कितना अचीव किया है, ठीक है, ये टीचर को कैसे हेल्प करता है। ए है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, मतलब उनका रिकॉर्ड रख लिया जाए, उसमें टीचर को की हेल्प करेगा। या फिर शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। सी है कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में। एंड डी शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की, कि उसने कितना उपलब्ध किया है, ठीक है। तो बात आ जाती उपलब्धि की, तो वो डिपेंड होगा ना कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, कितनी इफेक्टिव तरीके से उसने अपनी जो टीचिंग मेथड है वो सब यूज किया। तो बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोगी, मतलब किस तरह से अपनी विधियों को टीचर ने यूज किया कि बच्चा अच्छे मार्क्स ला पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, मतलब कितना इफेक्टिव रहा, जिस भी हिसाब से टीचर ने पढ़ाया, जो भी मेथड यूज किया वो कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। ए है सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन पे, या फिर इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे, या फिर सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण। डी है विश्व बंधुता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात आ जाती समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होती क्या है, जिसमें हर तरह का बच्चा पढ़ सके, ठीक है। वो सारे बच्चों को छूट देता है कि आप चाहे स्लो लर्नर हो, चाहे आप HI हो, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा का जो स्कूल होता है सारे बच्चों को एक समान अवसर देता है, ठीक है, सारे बच्चों को इक्वल समझता है। ओके, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बी। समावेशी शिक्षा की बात होगी, इट मीन्स इक्वलिटी तो वहाँ आनी ही है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये तो 2016 में था, ये ऑप्शन हो जाएगा डी 2016 में, ठीक है, ये रट लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, व्यक्तिगत विविधताओं मतलब जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, किसी बच्चे को मैथ्स पसंद है, किसी बच्चे को इंग्लिश पसंद है, कोई बच्चा HI है मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयर्ड, कोई किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, या फिर कोई स्लो लर्नर है, तो ये सारी व्यक्तिगत विविधताएं हो गई, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। एक ऐसा शिक्षक जो HI बच्चे को अलग पढ़ाए, VI को अलग पढ़ाए, मतलब विजुअल इम्पेयर्ड जो भी है उनको अलग पढ़ाए, किसी को समझने में प्रॉब्लम या जो भी स्लो लर्नर है उनको अलग पढ़ाए, क्या ऐसा सही है। बी है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो अधिगम आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल, देखिए आप डिफरेंट पेडागोगी यूज कर रहे हो डिफरेंट लर्नर के लिए, ठीक है। जैसे VI बच्चा है, विजुअल इम्पेयर्ड है अगर, तो उसे देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उसे ब्रेल लिप से पढ़ा सके। किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे एक्सप्रेशन दें या ऐसे बोले कि बच्चा लिप्स देख के समझ सके, ठीक है, आपके बोलने के स्टाइल से समझ जाए कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। या जो भी बच्चा स्लो लर्नर है, देर से समझता है, तो आप उसे भी पढ़ा सकें। ये बी ऑप्शन ये एक चीज कहना चाह रहा है। सी है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। एंड डी है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हूँ। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है ट्रेन्ड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी, मतलब डिफरेंट पेडागोजी हो टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, बच्चे की जो भी नीड है डिफरेंट तरीके की वो सारी फुलफिल हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें क्या है, इंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, जो भी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, ये 2009 में आया था।
दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मतलब कितने साल से कितने साल के बच्चों तक के लिए है ये, ठीक है। तो ये है 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इट मीन्स ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाता है। देखिए ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है 6 to 18 ईयर्स, ठीक है, 6 to 18 ईयर्स। बी है 3 से 18, 6 से 14, 6 to 22। नहीं, ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्लास करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्लास पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।